क्या आप जानते हैं एशिया का एक ऐसा देश जो एशिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल है? क्या आप जानते हैं एशिया का एक ऐसा देश जहां खुशी नापने के लिए भी खुशी मंत्रालय है? क्या आप जानते हैं उस देश में मुसलमानों की 7,000 आबादी है, उसके बाद भी एक भी मस्जिद नहीं है वहां पर, एक भी चर्च नहीं है, ईसाइयों की आबादी भी है वहां। सोच में पड़ गए होंगे ना। नमस्कार, मैं राम सिंह आप सभी का जम्बूद्वीप चैनल पर स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज मैं ऐसे ही एक देश के बारे में बात कर रहा हूं आपसे जो कभी कूच बिहार का हिस्सा रहा है 7वीं शताब्दी से पहले तक। सोच रहे होंगे ना कौन सा क्षेत्र हो सकता है? हाँ, 7वीं शताब्दी तक वो कूच बिहार का हिस्सा रहा है। नाम है भूटान। भूटान की ज्यादातर आबादी गांवों में रहती है। वहां का राष्ट्रीय जो धर्म है वो है बौद्ध, और हिंदू धर्म को भी वहां राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। इस देश की आबादी 7.5 लाख, जिसमें लगभग 11% आबादी है वो हिंदुओं की है। हिंदू मंदिर तो है वहां पर, लेकिन मस्जिद एक भी नहीं है। कई बार उन्होंने मांग रखी है कि हमको मस्जिद बनाने दी जाए, लेकिन वहां के लोग कहते हैं नहीं, मस्जिद नहीं बनेगी यहाँ पर। अगर आपको अपनी आराधना करनी है, आपको अपनी नमाज पढ़नी है, तो आप अपने घर में पढ़िए। इसी प्रकार ईसाइयों ने भी मांग की है कि हमको चर्च बनाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको प्रार्थना करनी है तो अपने घर में कीजिए, यहाँ नहीं कर सकते। मुझे लगता है शायद एशिया में अगर सबसे खुशहाल देश भूटान है तो उसका एकमात्र कारण यही है कि ना तो वहां ईसाईयत है ना इस्लाम है। अगर ये होते तो शायद वो देश अस्थिर जरूर होता, ये तय है, लेकिन ऐसा है नहीं वहां, इसलिए वो स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। भूटान एक ऐसा देश है जहां पर सरकार देती है खर्च स्वास्थ्य का। आपको स्वास्थ्य लाभ लेना है, उसका सारा खर्च सरकार उठाएगी, जैसा भी आपका स्वास्थ्य होगा उसको ठीक रखने के लिए। और प्रति व्यक्ति खुश कितना है व्यक्ति, उसको मापने का एक मंत्रालय है, खुशी मंत्रालय। सकल घरेलू खुशी नापने का एक मंत्रालय है जो ये तय करता है कि हमारे देश के लोग खुश कितने नहीं है, तो उनको खुश रखने के लिए क्या कर सकते हैं। मैंने दुनिया में खुशी का मंत्रालय आज तक किसी देश में नहीं सुना, लेकिन वहां पर है ऐसा देश भूटान। ये देश प्रमुख रूप से बौद्ध देश है, और बौद्ध में भी वज्रयान शाखा जो है उनकी, उसका देश है। लेकिन यह हिंदू धर्म को भी उतनी ही मान्यता है। 1970 में पहला विदेशी यात्री इस देश में आया। विदेशी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय को विदेशी नहीं मानते। पहला विदेशी, इससे पहले उन्होंने आने नहीं दिया। संस्कृति के प्रति इतने जागरूक थे वो लोग, अपनी खुशियों को लेकर इतने चिंतित थे वो लोग कि किसी विदेशी को आने नहीं देते थे वहां पर। 1999 में इंटरनेट और टीवी की शुरुआत उस देश में हुई। शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन ऐसा ही है। इससे पहले वहां पर ना तो टीवी था ना इंटरनेट था, और इसकी अनुमति भी जब मिली तो शायद दुनिया का सबसे आखिरी देश होगा जिसने टीवी और इंटरनेट अपने देश में स्थापित किया। इसलिए भारत का ही एक हिस्सा जो आज भूटान के रूप में जाना जाता है, भूटान देश के रूप में जाना जाता है, इतना खुशहाल है, तो शायद खुशहाली के पीछे यही एकमात्र कारण होगा। मिलूंगा फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए भूटान की तरह हम लोग भी खुश रहने का प्रयास करें, खुश रहें। परमेश्वर की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। नमस्कार।